कहानी की शुरुआत होती है एम नाम की एक लड़की से, जो अपनी कार चलाकर अपने दोस्तों की डिनर पार्टी में जा रही है। रास्ते में अचानक उसके फोन की स्क्रीन अपने आप क्रैक हो जाती है और नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है। एम इसे एक मामूली हादसा समझकर नजरअंदाज कर देती है और अपने दोस्त ली और माइक के घर पहुंच जाती है। घर में धीरे धीरे सभी 8 दोस्त इकट्ठा होते हैं। माहौल बहुत ही खुशनुमा है, खाना पीना चल रहा है और हंसी मजाक हो रहा है। तभी बातों बातों में एम सबको बताती है कि आज रात पृथ्वी के बहुत करीब से मिलर नाम का एक धूमकेतु यानी कॉमेट गुजरने वाला है। एम बताती है कि साल 1927 में जब फिनलैंड के ऊपर से एक ऐसा ही कॉमेट गुजरा था, तब वहां के एक पूरे गांव के लोग दिशा भ्रमित हो गए थे। यहां तक कि एक औरत ने पुलिस को फोन करके दावा किया था कि जो आदमी उसके घर में बैठा है वह उसका पति नहीं है, हालांकि वह दिखने में बिल्कुल उसके पति जैसा ही था। बाद में पता चला कि उसने जिस आदमी को मारा था वह सच में उसका पति ही था। सभी दोस्त इस कहानी को एक मनगढ़ंत किस्सा समझकर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक घर की सभी लाइटें चली जाती हैं और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो पूरे मोहल्ले की बत्ती गुल हो चुकी है, लेकिन जब वे दूर सड़क की तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है जहां अभी भी लाइटें जल रही हैं। माइक का भाई, जो एक भौतिक विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट है, उसने कोमेट के आने से पहले माइक को चेतावनी दी थी कि अगर कुछ भी अजीब हो तो उससे संपर्क करे। माइक अपने भाई को फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन नेटवर्क पूरी तरह से डेड हो चुका है। तभी ह्यू और ह्यू की पत्नी तय करते हैं कि वे उस जलते हुए घर में जाएंगे और लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करके मदद मांगने की कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद ह्यू और उनके साथी वापस आते हैं, लेकिन वे बेहद डरे हुए और सदमे में दिखते हैं। उनके हाथ में एक लोहे की रोड और एक बॉक्स होता है। वे बताते हैं कि जब वे उस जलते हुए घर के पास पहुंचे तो उन्होंने खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उस घर के अंदर भी बिल्कुल यही 8 दोस्त बैठकर डिनर पार्टी कर रहे थे। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। माइक को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए माइक और बाकी लोग बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वे अंधेरी सड़क पर चलते हुए उस जलते हुए घर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही गहरा और डरावना अंधेरा क्षेत्र मिलता है। जैसे ही वे उस अंधेरे इलाके को पार करके आगे बढ़ते हैं, वे उसी घर के सामने पहुंच जाते हैं जहां लाइट जल रही थी। लेकिन जब वे खिड़की से अंदर देखते हैं तो वे सच में खुद को ही अंदर बैठा हुआ पाते हैं। डर के मारे वे सभी वापस अपने मूल घर की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वे वापस लौटते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो बहुत अजीब हो चुका है। यहां से फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है।